नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजस्थान में सरकार के रिपीट होने का बड़ा दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट हो रही है। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा दावा किया है। सीएम का राजस्थान चुनाव पर बड़ा दावा देखने को मिला है। उन्होंने कहा इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। ये आम जनता में भावना पैदा होने लगी है, फिर चाहे मोदी जी आए या फिर अमित शाह आए। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये आम जनता में भावना पैदा होने लग गई है। और जो आम जनता की भावना पैदा होती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे वो अमित शाह जी आओ, मोदी जी आओ, कोई आओ, बोले इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। ये आम जनता में भावना पैदा होने लग गई है। और जो आम जनता की भावना पैदा होती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे वो अमित शाह जी आओ, मोदी जी आओ, कोई आओ, बोले। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जहां उन्होंने फिर से दावा किया है कि सरकार रिपीट हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने मूड बना लिया है और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह दावा किया जा रहा है। उदयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जब मीडिया से मुखातिब हुए तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हमारी सरकार रिपीट हो रही है और इसके साथ साथ ये भी कह डाला कि चाहे पीएम आए, चाहे गृह मंत्री आए, इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों ने मूड बना लिया है। ये आम जनता में भावना पैदा होने लगी है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। लगातार कांग्रेस की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार विरोधी अभी लहर नहीं चल रही और ऐसा नहीं देखने को मिलता। और यही वजह है कि कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। उसका कहना है कि एक बार फिर से सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। अब देखना है कि आगामी चुनाव में क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। तो उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा दावा किया है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तो वहीं मानेसर वाले बयान पर पायलट का पलटवार देखने को मिला है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 11 मई से अजमेर से यात्रा निकालेंगे। अजमेर से जयपुर तक जन संघर्ष यात्रा निकाले जाएंगे। 125 किलोमीटर लंबी जन संघर्ष यात्रा निकलेगी। यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। सचिन पायलट ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा यात्रा जनता के हितों और युवाओं के मुद्दे को लेकर होगी। यात्रा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 12 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। तो वहीं इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बयान आया। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें, सचिन पायलट ने जब मीडिया से बातचीत की तो बड़ा हमला भी बोला। सचिन पायलट ने कहा कि हम नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी ही सरकार अपने विधायकों को बेइज्जत कर रही है। भाजपा के लोगों का गुणगान हो रहा है, समझ से परे है।
कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और चलिए अब आपको सुनाते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहा था। 70% स्कीम पहुंचती है वहाँ पे, गाँव के अंदर पहुंचती नहीं सब जगह स्कीम। अब क्या है, सुनिश्चित हो रहा है हर परिवार तक में पहुंचना है। भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे, नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 नॉन वायलेंस और नंबर 4 अमीर गरीब के बीच में खाई। उसी थीम को लेकर हम चल रहे हैं। आज राहुल जी आए, कल मोदी जी आएंगे तो अच्छी बात है ना। राजस्थान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ 2030 हमारा टारगेट होना चाहिए प्रदेशवासियों का, मेरा अकेले का नहीं। उधर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दौसा में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि बजरंग बली का नाम लेने से बजरंग बली भेदभाव नहीं करेंगे। कर्नाटक में बजरंग बली की गदा चल गई है और 100% कांग्रेस जीतेगी। यही नहीं, खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी राम का नाम बदनाम कर रही है। बली का नाम लेकर आप क्या समझते हो भेदभाव कर देंगे बजरंग बली? अब सुन लो, आप बजरंग बली का आप ये मान के चलना गदा चल गई वहां पे और बीजेपी का काम तमाम हो गया, कांग्रेस जीत गई वहां। तो 100% कल चुनाव है, वोटिंग है, कांग्रेस जीतेगी भारी वोटों से। क्योंकि एक ही कहावत है सब जगह कि देखो ये दीवानो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जो राम का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, भगवान राम तो सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सबको प्यार देते हैं। इतना ही नहीं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दौसा में एक और बड़ा बयान दिया। खाचरियावास ने कहा कि सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने का काम केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया है। उन्हीं के चेहरे पर 102 विधायक सरकार के साथ रहे, जिसके कारण सरकार बची। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन पर आरोप लगाए हैं वो खुद जवाब दें। आप सुन लो, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार पर संकट आया तब सबसे बड़ी भूमिका हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की थी सरकार को बचाने। उनके विश्वास पर उन्होंने जो उस वक्त ताकत दी, उन्होंने भेजा, अपने दूत भेज दिए, वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन जी, वो यहीं बैठे रहे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर 102 विधायक इंटैक्ट रहे कांग्रेस के साथ। एक भी विधायक 102 विधायकों को कहीं भी इधर उधर नहीं हुए, वो अपने नेतृत्व को देख रहे थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। इस तरह की बयानबाजी में उनको तो कुछ कह नहीं सकता। वो चीफ मिनिस्टर है, मेरे से बहुत बड़े लीडर है और मेरे से 20 साल से ज्यादा वो सीनियर है मेरे से, तो मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस तरह की बयानबाजी कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, उस पर क्या करना है, वो पार्टी हाईकमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी देखेंगे। करना चाहिए उनके खिलाफ, ये सब हाईकमान देखेगा, हमारो काम को नहीं। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा। अब यदि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई बयान दिया है तो उनको जवाब दे देना चाहिए। अब ये मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरी पायलट साहब से बात होती रहती है, लेकिन इस संदर्भ में मेरी बात नहीं हुई अभी तक। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा के दौरे के दौरान दामोदर दास स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि इस जनसभा में 50,000 से अधिक लोग जुटेंगे। जनसभा के लिए स्टेडियम में वाटरप्रूफ 2 डोम का निर्माण किया गया था, लेकिन अधिक भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए अब तीसरे डोम का भी निर्माण किया जा रहा है। बीजेपी के कई आला नेता यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अलकेश सनाढे ने। मई को राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालबाग स्थित दामोदर दास स्टेडियम में देश और प्रदेश को विभिन्न तरह की सौगातें देंगे, जिसमें कई मेडिकल, हाईवेज और रेलवे से जुड़ी
सौगातें होंगी। और फिलहाल अगर आप यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ दामोदर दास स्टेडियम में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए विशाल डोम तैयार किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश का मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला हुआ है, बिगड़ा हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ वाटरप्रूफ जो डोम बनाया जा रहा है और 2 डोम प्रमुख ये दो डोम लगाए गए हैं, जिसमें माना यह जा रहा है कि यहाँ करीब 30 से 35 हजार जो दर्शक हैं वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सुनने आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो बीजेपी के नेताओं की से हमने जब बात की और प्रशासन के अनुसार जो दावा किया जा रहा है कि 50,000 से अधिक की जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इस यहाँ पर आएंगे। और अगर मान लो बात की जाए यहाँ व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही है, तैयारियाँ फिलहाल अंतिम चरण में और युद्ध स्तर पर चल रही है। और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगर बात करें अगर हम, तो इस वक्त कुछ भाजपा के जो बड़े नेता हैं, आला नेताओं में बात की जाए तो इस वक्त पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं। पंकज जोशी जी हम बात करते हैं, जो पंकज जी वैसे अगर बात की जाए यहाँ व्यवस्थाओं की, तो कितने जो लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और तैयारियां कब तक पूरी कर ली जाएगी? यहाँ पर लगभग जो है 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और तैयारियों की जहाँ तक मामला है, तैयारियां कल शाम तक जो है पूरी करके ये जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा यहाँ की सिक्योरिटीज को। और लगभग जो है, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कि 50,000 लोग जो हैं टोटल होंगे, लेकिन अब लोग लग रहा है कि जिस तरीके से लोगों के रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि बता रहे हैं और प्रशासन ने बताया है कि संख्या जो है बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए जो है एडिशनल टेंट भी पीछे लगाए गए हैं। लगभग 50,000 के बैठने की व्यवस्था है, उसके बाद में जो है लोगों के खड़े होने की इसकी व्यवस्था है। बड़ी बात है, अगर 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था आपने की ना, एडिशनल अगर व्यवस्था की जा रही है, तो पीछे जो लोग रहेंगे उनके लिए ऐसी क्या व्यवस्था रहेगी ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सके? देखिए, बिल्कुल जो है जनता की जो है बहुत बड़ी आकांक्षा रहती है कि प्रधानमंत्री जी को बहुत नजदीक से देखें और उनकी जो कही हुई बातें उनको जो है एक बार पूरी तरीके से सुने। इसलिए पीछे जो है एलईडी जो है लगाई जाएंगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को जो है मंच जो है उसकी साइज और उसकी जो बैठने की व्यवस्था है वो इस तरीके से की गई है कि लोगों को, पीछे वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री जी जो है अच्छी तरह से देख सके। के नाथद्वारा आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के नाथद्वारा दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी उदयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए नाथद्वारा आएंगे और इसके लिए नाथद्वारा में गुंजोल और त्रिनेत्र सर्किल पर 2 अलग अलग हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित एयर स्ट्रिप को भी रिजर्व में रखा गया है। यहां तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अल्केश सनाढे ने। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाथद्वारा यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने अब युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर से नाथद्वारा गुंजोल हेलीपैड पर उतरने की उनकी संभावना है। और यहां अगर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो फिलहाल मैं खड़ा हूं गुंजोल हेलीपैड पर। यहां पीडब्ल्यूडी ने जो हेलीपैड का निर्माण करवाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर यहां पर तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह की यहाँ पर हट का निर्माण किया गया है। आमतौर पर किसी भी वीआईपी विजिट के दौरान जो हर वीआईपी मूवमेंट करते हैं तो उनके लिए एयरपोर्ट या अन्य जगहों पर ऐसी हट बनाई जाती है। वहीं यहाँ पर जो गुंजोल हेलीपैड है, करीब 7 साल के बाद इस गुंजोल हेलीपैड की भी दशा और दिशा बदली है और यहाँ पर नव निर्माण हो रहा है। यहाँ पर सड़कें भी बनी गई है। और यहाँ अगर बात की जाए हेलीपैड की, तो हेलीपैड पे यहाँ पर फिलहाल जो 3 एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है और ये एयर स्ट्रिप का काम जो अंतिम। और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की। राहुल गांधी भी राजस्थान के दौरे पर हैं। माउंट आबू में राहुल गांधी और यहां पर सर्वोदय संकल्प शिविर में वो शिरकत कर रहे हैं। तो राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं माउंट आबू से, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। दौरा बेहद खास माना जा रहा है, आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे और उससे पहले कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी यहां पर शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। सर्वोदय संकल्प शिविर में इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तो 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली ये सीधी तस्वीर माउंट आबू से, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और प्रतीक सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, क्या खास व्यवस्थाएं और क्या तैयारियां और क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं आज राहुल गांधी के? जी बिल्कुल प्रियंका, देखा जाए तो राहुल गांधी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और सर्वोदय संकल्प शिविर के अंदर जो है बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है 40 कार्यकर्ताओं के जो है कांग्रेस को लेकर जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यह शिविर जो है बहुत ही कांग्रेस का खास शिविर माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो ये प्रशिक्षण लेने के बाद में जो स्टार प्रचारक के रूप में ये कार्यकर्ता काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूती किस प्रकार दी जाए इस प्रशिक्षण में
पूरा सिखाया जाता है। और ये कार्यकर्ता जो है प्रशिक्षण के दौरान जो है कई प्रकार की गांधी परिवार को लेकर व कांग्रेस को मजबूती को नींव कैसे मजबूत की जाए वो पूरा प्रशिक्षण इसके अंदर दिया जा रहा है। और खास तक तो ये बात है कि राजस्थान के अंदर जो है राहुल गांधी हाथ जोड़ो यात्रा के बाद में अब इस कार्यक्रम में खुद जो है यहाँ पर शिरकत की और संबोधन भी कुछ ही समय के बाद में यहाँ पर देंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही जो है सीरियस माने जाते हैं और जो लोगों से लगातार रूबरू भी हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी का जो ये जो कार्यक्रम जो है इसको 2023 के राजस्थान के चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सभा कल 10 तारीख को होने वाली है आबू रोड में, लेकिन राहुल गांधी एक दिन पहले सिरोही के माउंट आबू में आकर जो ये सभा का जो आयोजन किया गया है, ये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, तो इससे आसपास के सिरोही, जालौर, पाली, उदयपुर और बनासकांठा के जो ट्राइबल एरिया के जो कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बुलाया गया है और उनकी जो बैठकें जो है यानी कि 4 बजे बाद में ली जाएगी। प्रशिक्षण जो है 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद में बैठक के बाद में किस प्रकार की रणनीति को लेकर तैयारी करनी है, किस प्रकार जो आने वाले चुनाव का रणनीति रहेगी उस पर जो है चर्चा की जाएगी। प्रियंका जी बिल्कुल प्रतीक, दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं, शंखनाद किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और उससे ठीक पहले आज राहुल गांधी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा और सबसे पहले दर्शकों को उदयपुर लिए चलते हैं, गंगोकुंड, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करते हुए और एक बार फिर से सीधे जाकर लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखा जा रहा है और चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर लोगों के नजर आ रहा है, लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं और बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजनाओं का लाभ देते हुए और जो लाभान्वित है उनसे भी लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए जा रहे हैं। इस वक्त उदयपुर पहुंचे हुए हैं, गंगोकुंड से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में शिविर में लोग पहुंचे हुए हैं। 10 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं और एक साफ और सीधा मैसेज आगामी चुनाव को लेकर जा रहा है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनते हुए नजर आ रहा है क्योंकि लोगों को इसका सीधे तौर पर फायदा पहुंच रहा है, लोग सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले भी कई जगहों पर वो अवलोकन कर चुके हैं। साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में महंगाई पर काबू करने के लिए, महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है। तो एक तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से लगातार देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए लगातार सरकार कोशिशें कर रही है। तो 10 योजनाएं सरकार की ओर से जिनका लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जब शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार की ओर से योजनाएं लाई जाती हैं लेकिन उनका फायदा लोगों तक ठीक तौर पर नहीं पहुंच पाता है और इसी मकसद से महंगाई राहत शिविर की शुरुआत की गई है जिसके जरिए लोगों तक फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और शिविर में किसी तरीके की व्यवस्थाएं ना हो, लोगों को वहां पर दिक्कतें ना आने पाए, ठीक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सके, टोकन मिल सके और इसी वजह से, इसी उद्देश्य से लगातार मुख्यमंत्री खुद अलग अलग शिविर में पहुंच रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और खामियां मिलने पर उसे दुरुस्त करने के भी निर्देश दे रहे हैं। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, उदयपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, अभी अवलोकन कर रहे हैं, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो उदयपुर के आयर स्थित गंगोकुंड में मौजूद है और यहाँ पर इस समय महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान का जो कैंप लगा है उसका भी अवलोकन करेंगे। एक जो शिविर के लाभार्थी उनसे बात कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो 3 करोड़वीं लाभार्थी जो है उसे गारंटी कार्ड मुख्यमंत्री के हाथों इसी महंगाई राहत कैंप में सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने आते ही सबसे पहले गारंटी कार्ड जो लाभार्थी थी उन्हें सौंपा और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री जो है दूसरे लाभार्थियों से मिलते हुए जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसके अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, किस तरह से कैंप में काम चल रहा है इसको लेकर बातचीत की और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जिस मानसिकता के साथ, जिस सोच के साथ राज्य सरकार कैंप लगा रही है, क्या वो ऐसे कैंप के स्थानों पर उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं, लोगों को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है।
ये जानकारियां जो है मुख्यमंत्री को लगातार मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, खुद शिविर में पहुंच रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और लोगों को गारंटी कार्ड बांटते हुए बातचीत भी कर रहे हैं कि किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं आ रही है। लोग वहां पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कपिल, आप वहां पर मौजूद हैं, बातचीत हो पाई आपकी? देखिए, लोग काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री भी एक एक लाभार्थी से यही बात पूछ रहे हैं कि क्या वो महंगाई राहत कैंप से खुश हैं। हाँ। मुख्यमंत्री खुद एक एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि वे कितने खुश हैं, कौन कौन सी योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है। ये जानकारियां खुद मुख्यमंत्री लाभार्थियों से जब बात कर रहे हैं तो उनसे जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोग काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो गारंटी कार्ड है वो उन्हें दिया जा रहा है। 10 योजनाएं चिन्हित की गई है। हाँ। उन 10 योजनाओं में जन आधार कार्ड जैसे ही रजिस्टर्ड किया जाता है, उसके ठीक बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो परिवार कौन कौन सी योजनाओं में लाभार्थी है, और जिन योजनाओं में लाभार्थी होता है उसके संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराकर तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर हाथों हाथ उन योजनाओं का लाभ उस लाभार्थी के खाते में जुड़ना शुरू हो जाता है। तो लोग काफी इसी वजह से खुश हैं कि जो योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है वो हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन के मार्फत इन कैंप में आते ही लोगों को मिल रहा है। इस बात से लोग काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। वे अपने खुशी मुख्यमंत्री के साथ जब बात करते हैं तब भी वे साझा करते हैं। जी बिल्कुल कपिल, लोग अपनी खुशी भी जाहिर करते हुए नजर आ रहा है। जब मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करने पहुंच रहे हैं तो एक मुस्कान भी उनके चेहरे पर दिख रही है साफ तौर पर। और कपिल, कई खास तस्वीरें भी इस दौरान निकलकर सामने आई। जब एक तरफ एक बुजुर्ग कहता है कि साहब आप तो बेस्ट हो, इसके साथ एक बुजुर्ग महिला डांस करते हुए नजर आई। एक खुशी दिख रही है लोगों पर। क्या कुछ खास तस्वीरें उदयपुर से भी निकल कर आई जब सीएम बात कर रहे थे या फिर जब उन्हें लाभ मिला योजनाओं का? देखिए, मुख्यमंत्री जब राहत कैंप में पहुंचते हैं तो एक एक लाभार्थी से जो कि उनके सामने मौजूद होता है उससे बात करते हुए ये कोशिश करते हैं कि उसकी यदि कैंप में कोई समस्याएं आ रही तो उन समस्याओं को दूर किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री खुद उनसे बात कर रहे हैं। उनकी यदि कोई समस्या आती है तो जिला कलेक्टर यहाँ मौजूद हैं, हाथों हाथ उन समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित कर रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री खुद इस तरह की समस्याएं आम जन की सुनने लगे तो उनका निस्तारण भी जल्दी होने की संभावनाएं बनती है। और यही वजह है कि लोग इस महंगाई राहत कैंप को लेकर काफी खुश है। अब देखिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान जो गंगूकुंड में चल रहा है उसके अंदर मुख्यमंत्री ने प्रवेश किया है। उस कैंप के अंदर वे जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी अब जुटा रहे हैं। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंदर अब मुख्यमंत्री आए हैं महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के बाद में जो इस कैंप में जिन जिन लोगों को लाभ मिल रहा है वे मुख्यमंत्री उनसे बात करते हैं। और लोग जब फोटो खिंचाने की जो इच्छा है मुख्यमंत्री के साथ रखते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हें निराश नहीं करते, उसके साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं। तो किसी को निराश नहीं किया जा रहा है, सबकी जो समस्या है उनका निस्तारण करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार ये दौरे कर रहे हैं। निराश नहीं किया जा रहा और सभी को खुश करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और मौके पर ही निस्तारण के आदेश भी दिए जा रहे हैं। और कपिल, क्योंकि ताबड़तोड़ दौरे लगातार मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं, चुनाव में बेहद कम वक्त है, ऐसे में चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या लग रहा है इसका फायदा पहुंच सकता है आगामी चुनाव में कांग्रेस को? हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव में बहुत कम समय बचा है तो निश्चित तौर पर ये जो राहत कैंप है इसके मार्फत चुनावी तैयारियों में भी कांग्रेस जुटी हुई है। और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस राहत कैंप के मार्फत जोड़ दे ताकि इसका फायदा जो है वो आगामी चुनाव में हो सके। तो ये कोशिश कांग्रेस की जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की ओर से भी कोशिशें की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके, योजनाओं का फायदा पहुंच सके, जिसके चलते आगामी चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिले। बहुत शुक्रिया कपिल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल लेते हैं बड़ी खबर का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, नाथद्वारा में जनसभा को संबोधित करेंगे, शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीएम के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सुबह 10 बजे नाथद्वारा पहुंचने का कार्यक्रम है। तो कल पीएम मोदी आबू रोड पहुंच रहे हैं। राजस्थान में उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास जाना है, उद्घाटन भी किया जाना। और इस खास मौके पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समारोह में मौजूद रहेंगे।
और कल एक और बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर है। पायलट की पीसी पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी स्वार्थ के चलते बैठे थे, फिर बीजेपी को ढाल बनाकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आपसी लड़ाई के अंदर इनको खुद के नेताओं से लड़ाई और बीजेपी को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनुचित है। पहले भी मानेसर जाके बैठे थे, ये अपने स्वार्थों की वजह से जाके बैठे थे, इनके आप अंदरूनी झगड़ों की वजह से जाके बैठे थे। उस प्रेशर के अंदर इनके कई मंत्री बन चुके हैं, विधायकों को अच्छी तवज्जो मिलना शुरू हो चुकी है और अब उसी तरीके से बीजेपी को ढाल बना के फिर लड़ाई लड़ने की कोशिश करें। लेकिन राजस्थान की जानती है किसने कितना काम किया है और कौन जनता के हित में खड़ा रहता है, वो अच्छी तरीके से जानती है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे